ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है जिसमें कोई अदर फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ अ बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। यानी ग्रेविटी के अलावा और कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है ना? ठीक, यानी कोई भी जो बॉडी है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, चाहे वो बॉडी जो है हैवी हो, चाहे वो बॉडी जो है आपका लाइटर हो, दोनों ही केस में जो एसीलरेशन है वो सेम रहेगा दोनों बॉडी पर, चाहे वो हैवी हो चाहे वो जो है लाइटर हो। ठीक है ना, दोनों के केस में। अब हमने कहा एसीलरेशन काम करता है ऐसे मोशन में जहाँ पर वो एसीलरेशन काम कर रहा है, तो उसमें जो है क्या होगा कि भाई मोशन हो रहा है तो एसीलरेशन तो होगा ही। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो एसीलरेशन है उसको हम कहते हैं एसीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना? अब एसीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जब जो है अर्थ जो है, कोई भी बॉडी जब अर्थ की तरफ आती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी पर जब अर्थ फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एसीलरेशन होता है, यानी अभी इससे पहले हमने फ्री फॉल की बात करी है, तो फ्री फॉल में जो मोशन होता है उस मोशन में जो है एसीलरेशन काम करता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल एसीलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी द एसीलरेशन produced in a body due to the gravitational pull of the earth near its surface is called acceleration due to gravity of the earth। ठीक है ना? अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी बॉडी पर अगर एक्ट करता है और उसका मास m है, स्मॉल m, तो अर्थ का मास कैपिटल M है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा लॉ है? ग्रेविटेशनल लॉ है। ठीक, अब हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए तो यहाँ पर होगा नहीं, ए क्या है? लीनियर एसीलरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल एसीलरेशन। तो F इज इक्वल टू एम इंटू जी हो जाएगा। दोनों फोर्स को हम इक्वल कर देंगे तो जी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल जी है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। यानी बॉडी का मास कुछ भी हो, एसीलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, और वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ सरफेस पर। ठीक है ना? चलिए, अब हम डिफरेंस देखते हैं एसीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या है? ये जो इट इज़ द एसीलरेशन एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट। दूसरा क्या है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या है? वो 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी पर जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, तो यानी इट इज़ इक्वल टू द फोर्स ऑफ एसीलरेशन बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 किलोग्राम ईच सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है,
उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वेरीज फ्रॉम वन सेलेसियल बॉडी टू अनदर, ठीक है, बट द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट in over in universe, that is g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। जो कैपिटल स्मॉल जी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो कैपिटल जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं कैपिटल स्मॉल जी की बात करूँ तो इस सेंटर पे ये अर्थ के सेंटर पे 0 होता है, बट द वैल्यू ऑफ जी कैपिटल जी इज़ नॉट ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो ये इतने जो है डिफरेंसेस हैं, इसको आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दो डेफिनेशन आपको और लिखनी है, एक तो मास का डेफिनेशन लिखना है और दूसरा आपको वेट का डेफिनेशन लिखना है, ठीक है ना। तो मास क्या होता है, हमने बताया था पहले, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मास होता है। और वेट क्या होता है, ये फोर्स होता है जो कि अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। और इससे पहले अभी हमने दिखाया ये जो F इज़ इक्वल टू m इंटू जी है, दैट इज़ वेट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आप ये दोनों डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। और ठीक, क्लियर, थैंक यू।